कि कोरोना जो है शायद स्कूल में ही रह गया, बाकी जगह पे ख़त्म हो गया। ये पंजाब स्टेट हमारी नियर बाय स्टेट है, वहाँ स्कूल सारे खुले हैं। उनकी बसेस आके हमारे JNK के बच्चों को कठुआ से लेके जा रही है, छोड़ने आ रही है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। क्वेश्चन जो पेरेंट्स स्कूल में एंटर करते ही पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर स्कूल कब खोल रहे हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूँ रतीश शर्मा। स्कूल्स की अगर बात करें तो स्कूल्स सिर्फ नहीं खुले हैं, बाकी मॉल्स की अगर बात कर ली जाए, रैलीज हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टी की, और जिसमें कोई हिसाब ही नहीं है कि कितने कितने लोग शामिल हो रहे हैं। पर हाँ, बच्चों की अगर पढ़ाई की बात करें तो वो ज़रूर ख़राब हो रही है। इस समय ना तो कोई ये समझ पा रहा है कि बच्चों के फ्यूचर की क्या हालत है, और ना ही कोई ये समझ पा रहा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी इस समय क्या दुर्दशा होने पर आ रही है। चलिए आज उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाने की। और आज आपका भी एक सवाल ज़रूर रखेंगे कि क्या आने वाले समय में आपके लिए भी फीस की कोई फ़ायदेमंद कोई खबर सुनाई देगी या नहीं। चलिए आज वो बातचीत करते हैं। इस समय ये जो भी सामने आपको नज़र आ रही हैं, पहले बता दें ये किसी ना किसी स्कूल के चेयरमैन हैं या प्रिंसिपल हैं। अब बातचीत करते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से आप इस समय मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ये ज़रूर आ रहा है, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में बच्चे ये कहते हैं पढ़ाई ना हो ठीक है, अच्छा है, पर कई बच्चे कहते हैं कि हमें स्कूल आना है। उन दोनों चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। देखिए, इस टाइम जो आपको पता है कि कोविड की वजह से स्कूल 2 साल से बंद हैं। पीछे जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था, कुछ महीनों के लिए स्कूल खुले, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन देना ये बड़ा एक टफ़ जॉब बन गया, स्पेशली उन स्कूल्स में जहाँ पे जो स्कूल लो बजट के स्कूल हैं, जिनके पेरेंट बेचारे दिहाड़ीदार हैं, लेबर क्लास के लोग हैं। और आज सुबह की बात बताऊं कि एक हमारे ही पेरेंट मेरे पास आती है लेडी, बोलती हैं कि सर मेरा एक फ़ोन था पुराना था, वो भी टूट गया है, बच्चे 3 हैं, बताओ सर क्या करूं। बच्चे स्कूल बुलाओ, टीचर को बुलाओ। अब टीचर बुलाएं, बच्चे बुलाएं विदाउट परमिशन, तो उल्टा हम फंसेंगे। इसलिए मैं तो सीधा सीधा ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलती है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाइए और उनकी एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, उनको डिप्राइव मत करिए। अब बताएं ऐसे प्रॉब्लम में हम क्या क्या करें। अगर हम स्कूल बुलाते हैं, अब 2 बच्चों के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक टीचर को बुलाएंगे तो पूरे क्लास के बच्चों को बुलाएंगे। इसलिए इस ऐसी कंडीशन में हमें खुद समझ नहीं आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। और जैसे आपने खुद बोला कि कोरोना जो है शायद स्कूल में ही रह गया, बाकी जगह पे ख़त्म हो गया। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल्स के बारे में सोचिए। पंजाब स्टेट हमारी नियर बाय स्टेट है, वहाँ स्कूल सारे खुले हैं। उनकी बसेस आके हमारे JNK के बच्चों को कठुआ से लेके जा रही है, छोड़ने आ रही है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन आज जाके जम्मू कश्मीर के हमारे स्कूल के प्राइवेट स्कूल खास करके लो बजट के स्कूल हैं, उनमें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जो हमसे जो अच्छे CBSE स्कूल्स या हाई बजट के स्कूल हैं, उनमें पेरेंट्स वही जाता है ना जिसके जेब में पैसा है। जी। तो उनके पास मोबाइल भी हैं, iPad भी हैं, लैपटॉप भी हैं, उनके बच्चे प्रॉपरली वहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम आ जाके जिनके छोटे प्राइवेट स्कूलों पर। एसोसिएशन स्कूल की है आपकी, जी। क्या आपने अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं की कि जनाब सब कुछ तो हो रहा है, मॉल्स खुल गए, पहले मॉल्स पे पाबंदी थी, स्विमिंग पूल पे पाबंदी थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैलीज लगातार चल रही हैं, तो स्कूल ही क्यों इस चीज़ के कहीं ना कहीं शिकार में आ चुके हैं, सामने आ रहे हैं, क्यों इन्हीं के साथ मतलब कहीं ना कहीं जो भेदभाव है किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, हमारे जो प्राइवेट JNK प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं कमल गुप्ता जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जी, उन सभी ने, जो हमारी कोर कमेटी है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफ़ी सारी दौर की मीटिंग भी की, पीछे डिवकॉम जी से मीटिंग भी की। लेकिन स्कूल को खोलने के लिए कोई क्लियर कट नहीं। वो बात सुनते हैं बड़े प्यार से, उम्मीद भी देते हैं कि हम आपके इन बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन स्कूल ओपनिंग के लिए वो कुछ भी नहीं। पता नहीं कौन से ऑर्डर कहाँ से कहाँ रुके हैं, क्यों रुके हैं, इस चीज़ का हमें पता नहीं चल रहा है। फिर फिक्सेशन कमेटी एक बनी थी, जिस कमेटी की अगर मैं बात करूं तो ये था कि भैया आपके लिए, अब लोगों के लिए एक्चुअली चिंता की कोई बात नहीं है, प्राइवेट स्कूल की जितनी भी फीस है उसको फिक्स कर दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली ही फीस ली जाएगी। इस समय उस ऑर्डर का कितना फ़ायदा जो है आम जनता को हो रहा है और कितना नुकसान आप लोगों को। मैम बात ऐसी है कि जो फी फिक्सेशन कमेटी जो बनाई गई थी
उसका वो अपने जो जिस एजेंडा के ऊपर वो कमेटी ने काम करना था, हमारे हिसाब से उस एजेंडा के ऊपर छोड़कर वो दाएं बाएं का बड़े काम कर रही है। वो वाले इररिलेवेंट आर्डर्स भी निकाल रही है स्कूलों के लिए, जो कि उसके उनके लिए नहीं थे। जी। वो जो है, जो स्कूलों में जो फी फिक्सेशन है वो फिक्स करें। हम कहते हैं कि फिक्स करें, वो होनी भी चाहिए, सबको बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में स्कूलों की ऐसी तैसी मत करें। जी, स्कूलों की ऐसी तैसी इसके अलावा भी हो रही है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि अगर कोई बच्चा स्कूल तक पहुंचे उसके लिए ट्रांसपोर्ट होना, बट इस समय ट्रांसपोर्ट तो चल नहीं रहा है। फिर आखिरकार क्या उस चीज़ को लेकर भी इनको परेशानियां हो रही हैं? आज वो भी बताते हैं कि उस चीज़ को लेकर भी आपको परेशानियां हो रही हैं। बिल्कुल मैडम, जैसे आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से हमारी जो स्कूल की गाड़ियां हैं वो वैसे की वैसी ही खड़ी हैं। उनमें इवन कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स की इंश्योरेंस हो गई, परमिट हो गया, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो इनकी जो रेन्यूअल्स होती हैं, उनकी फ़ीस होती है, उन फीस के ऊपर भी अगर हम टाइमली नहीं पे कर तो उनके ऊपर भी लेट फीस लगती है। जी। वो भी अभी तक लगी है आपको? बिल्कुल लग रही है, बिल्कुल लग रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई 5-6 गाड़ियाँ हैं। मैंने ऑनलाइन चेक हो जाता है, वाहन का पोर्टल है, उसमें आप चेक कर लीजिए। मैंने देखा कि यार मेरी जो पिछले साल की फीस है, यानी कि 20-21 की है, उसकी एक ही 7,000 बनी हुई है, एक की 6,500 है, एक ही 5,000 है। ये सब की मुझे ये बताया जाए कि चलो हमने पर तो ऐसा नहीं है कि आप लोग तो ट्रांसपोर्ट फीस नहीं ले रहे हैं बच्चों बिल्कुल से, नहीं ले रहे। तो फिर आप पर ये सब क्यों हो रहा है? यही तो सवाल हम गवर्नमेंट से पूछते हैं, यही तो सवाल हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं कि हमें कहीं तो रिलैक्सेशन दी जाए। जो ये गाड़ियां हैं, गाड़ियां हमारे नहीं, गाड़ियां बैंक के लोन की हैं। ये लोन लेके गाड़ियां ली जाती हैं और इसका एक सीधा सीधा एक इसको ख़त्म करने का तरीका, इसको न्यूट्रल करने का तरीका होता है, जो हमसे ट्रांसपोर्ट फीस पे लेते हैं। जी। उस ट्रांसपोर्ट फीस से हम 2 ही खर्चे निकालते हैं, एक ड्राइवर को सैलरी देते हैं, दूसरा गाड़ियों की जो उनकी जो गाड़ियों की ईएमआई होती है, बस वही, और जो बाकी के जो सब्सिडाइज अमाउंट होते हैं वो स्कूल कहीं ना कहीं से बीच में से वहाँ से यहाँ से निकाल के उसको पूरा करता है। पर अब जब सवाल ये है कि अगर इन्होंने फीस लगा रखी है, वो है सिर्फ ट्यूशन फीस, हमने उसी में भी खुश हैं। हम नहीं चाहते कि अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, स्कूल आपका ऑनलाइन मोड में, वर्चुअल मोड में है, ठीक है, बट हम इसको चाहते हैं कि अब जब कोरोना की इंटेंसिटी इतनी कम है, आप जानते हैं कि हमारी यूटी में सबसे कम केसेस हैं। जी। इवन कि आप केरला में देखें या महाराष्ट्र में देखें तो सबसे हायर केसेस है, बट महाराष्ट्र में 1st to 12th तक स्कूल ओपन हो चुके हैं, सिर्फ हमारी यूटी को छोड़ के। यूटी को छोड़कर शायद ऐसा लगता है कि यूटी में बच्चों की ज़्यादा चिंता हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बच्चों के साथ इस तरह से नहीं होगा। पर क्या वेव मॉल की अगर बात करूं या अलग अलग जो मॉल्स खुले हैं वहां पर बच्चे नहीं जा रहे हैं या उनकी एंट्री बैन है? इसके अलावा दूसरा सवाल ये भी है, क्योंकि इस समय बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ रहा है, ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है। पर कहीं ना कहीं एक और सवाल है, इस समय एडवर्टीज़मेंट ना देने के लिए भी एक सवाल या निशान उठ रहा है। ये क्या हुआ कि एडवर्टीज़मेंट नहीं दे सकते? एडवर्टीज़मेंट नहीं देना कोई एक रूल है? आप नहीं, देखिए मैम, ऐसा अगर आप स्कूल एजुकेशन J&K यूटी का एक्ट पढ़ें 2002 का, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और हमारे चेयरमैन साहब, जो एफएफसी के चेयरमैन साहब हैं, वो आर्बिट्ररी ऑर्डर कर रहे हैं हर स्कूल को डिफरेंट ऑर्डर, जो कि उनका काम था स्कूलों की फ़ी को रेगुलराइज देखें और उसको फिक्स करें ताकि स्कूल मनमानी ढंग से फ़ीस ना बढ़ाए। अच्छा, ये आपके पास पहुंच गया है ये ऑर्डर कि आप कितना फीस ले सकते हैं, कितनी नहीं, और आपके सराउंडिंग में जितने स्कूल हैं उन तक पहुंच गया ये? देखिए, उसमें ऐसा है कि जिन स्कूलों ने वहाँ फ़ाइल जमा की है वो उनके ऑर्डर्स वो 1 by 1 वो निकाल रहे हैं। मेरे स्कूल का जो ऑर्डर निकाला है, क्योंकि आई एम रनिंग स्कूल एज ए प्रोप्राइटरशिप, तो मुझे लिखते हैं कि आप इस स्कूल को ट्रस्ट बनाइए। अब देखिए, 81 में मेरे फादर ने इस्टेब्लिश किया, इनकम टैक्स मैं हर साल पे कर रहा हूँ, स्कूल इट मीन्स कि हम सब परमिशनों के साथ रिकगनाइज है, एफिलेटेड है। आज ये हमारे चेयरमैन साहब बोलते हैं कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करिए, तो आई थिंक ये उनके प्रोगेटिव में नहीं आता है, क्योंकि एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि स्कूल कांट रन बाय एन इंडिविजुअल। वहाँ लिखा है इंडिविजुअल एजेंसी मीन्स इंडिविजुअल और ट्रस्ट और सोसाइटी कैन रन ए स्कूल। तो ये जो ऑर्डर निकल रहे हैं अब एक स्कूल का, जब क्योंकि ऑर्डर जब आते हैं उनकी वेबसाइट खोलें तो वहाँ पे हर स्कूल का ऑर्डर निकल जाएगा। तो मैंने जब देखा वहाँ पे हमारे जम्मू कुछ स्कूल्स के ऑर्डर वहाँ पे लिखा है, एक स्कूल को लिखते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सिर्फ गवर्नमेंट के ऑर्डर या एफएफसी के ऑर्डर को ही छापेंगे। अब बताइए, हमने अगर कोई स्टाफ रिक्रूट करना है तो कैसे पता चलेगा पब्लिक को कि हमें स्टाफ चाहिए? हमें ऐड देनी पड़ेगी।
हमें एडमिशन ओपन करनी है, हमें ऐड देनी पड़ेगी। तो हमारी कहने का मतलब है कि हमारी जो पर्सनल जो स्कूल रन करने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने शिकंजा कसना शुरू कर दी है। तो ये एफएफसी जो कमेटी बनाई, अपना काम छोड़ के कोई और ही कामों में संलिप्त हो रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि स्कूल कब तक खुल जाने चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, और क्या लगता है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या आप लोग इतने सक्षम हैं कि जितने भी कोविड के जो बताया जाता है कि चाहे 6 गज की दूरी हो, मास्क हो, इसका पालन कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जो आपने पूछा कि स्कूल खुल जाने की संभावना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगस्त से अभी तक का इतना टाइम वेस्ट कर दिया बच्चों का। स्कूल तो अगस्त में ही खुल जाने चाहिए, जहाँ पर पूरे ही कुल हिंदुस्तान के स्कूल खुल रहे हैं। जम्मू वालों को क्या प्रॉब्लम थी? तो स्कूल तो उसी वक्त खुलने चाहिए थे। रही बात दूसरी, आप जो पूछ रहे हैं एसओपी का, तो वो स्कूल सभी सक्षम है, उनके पास पूरा बंदोबस्त है सैनिटेशन को लेके या दूसरे तीसरे लेके। और तीसरी बात, स्कूल में बच्चे बड़े कंट्रोल से, बड़े डिसिप्लिन से बच्चे बिहेव करते हैं। मेलों में, माल में या शादियों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हर बच्चा एक डिसिप्लिन में, एक आर्डर में रहता है। अब यहाँ पर नहीं अगर होगा तो कहाँ होगा? तो इसलिए गवर्नमेंट के अगर ये माइंड में बात है कि नहीं जी बच्चे कंट्रोल वो नहीं होगा, उनको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं समझता हूँ ये एक वहम है। गवर्नमेंट को इस समय वहम निकाल लेना चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मास प्रमोशन का बड़ा ट्रेंड इस समय चल रहा है कि चलिए जी जो 9th के हैं उनको 10th में, जो 10th के हैं उसको 11th में, 11th के 12th में आगे आगे जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो ऐसे करने से क्या बच्चों का फ्यूचर परफेक्टली ब्राइट है? बिल्कुल डिप्राइव कर दिया गया है उन्होंने। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, जैसे कि जो 9th का बच्चा होता है उसको आप 10th में ला देते हो, पर ये 9th का जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करवाओगे, उसके माइंड में कैसे डालोगे आप? जो 9th की जो फाउंडेशन क्लासेस हैं, जो 9th के चैप्टर हैं वही 10th के बेसिक चैप्टर से इंटरलेट हैं। जैसे 9th में ट्राइंगल है, आपने मास्ट मोड कर दी, इसको पढ़ाया ही नहीं है आपने। 10th में बच्चे को डायरेक्ट ही आप वो थ्योरम समझाते हो कि भाई 9th में बच्चे मिड पॉइंट थ्योरम थी, आगे जो आपने उस थ्योरम के भी आगे एक इंटरलेटेड थ्योरम्स है, बच्चे वो करो। बच्चे कहते हैं हमें सर मिड पॉइंट थ्योरम का नहीं पता। तो यही बात आ जाती है। मैं अपनी गवर्नमेंट से इतना हैरान हूँ कि उन्होंने 10th क्लास बुला ली, 12th क्लास बुला ली, बहाना बना दिया कि बोर्ड की क्लासेस हैं। ठीक है जी, हमने सोचा चलो 10th और 12th बुलाइए, हम उम्मीद में रहे कि कहीं ना कहीं बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, सर ने जैसे बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारे चेयरमैन साहब गए थे डिपकॉम साहब से कि 8 to 10 तक उन्होंने सिर्फ इतनी जेन्युइन डिमांड रखी थी कि सर आप 8 से लेकर 10th क्लास तक जो फाउंडेशन बेसिक क्लासेस हैं इनको आप बुला लें, ताकि बच्चों का जो बेसिक्स है, जो बच्चों की जो फसल है वो ख़राब ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी यूटी के बच्चे हैं, आप यहाँ तो लोकल लेवल पे, अपने बोर्ड के लेवल पे आप उनको मास प्रमोट कर दोगे, बट जब बच्चे हमारे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, नीट में जाएंगे, एम्स में जाएंगे, IIT JEE का करेंगे, वो कैसे उन जो बाकी की स्टेट्स के बच्चे हैं, जैसे पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, कोटा तक खुला हुआ है। कोटा पता है, कोटा राजस्थान में कोटा है जी, जिसको हम ये कहते हैं कोटा फैक्ट्री। ठीक है, उन बच्चों के साथ कैसे कम्पीट करेंगे? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा, हमारी जो स्टेट्स, जो हमारी यूटी के बच्चे हैं वो यहीं के यहीं रह जाएंगे, वो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, वो अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। और आपने शायद से आपने ये भी पढ़ा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट में, जिन बच्चों ने कोविड पीरियड में मास प्रमोशन लेके जो क्वालिफाइड हुए हैं उनको हम नौकरी नहीं देंगे। जी, ये पढ़ा है आपने? जी। बस यहीं से बात ख़त्म हो जाती है। तो अब ध्यान देने वाली बात होगी स्कूल्स को लेकर भी, क्योंकि अगर स्कूल्स में चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य, कहा ही जाता है कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य है, अगर उन देश के भविष्यों का जो फ्यूचर है असल में ब्राइट करना है तो स्कूल खुलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे। पर हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, हम ये नहीं कहते कि अगर स्कूल खुलेंगे तो प्रोटोकॉल्स का ध्यान नहीं रखिए, आप प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखवाइए, क्योंकि आपका काम है। अलग अलग जगहों पर स्कूल खुल रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें वहाँ पर भी स्कूल खुले हैं, तो फिर बच्चों के लिए स्कूल ना खोलकर उनकी परेशानियाँ क्यों बढ़ रही हैं? सवालिया निशान 1, सवालिया निशान 2। सबसे बड़ी बात कही गई थी कि फी फिक्सेशन कमेटी सामने आएगी तो फीस जो है वो दायरे में रहेगी, पर यहाँ पर फीस दायरे में रहे या ना रहे उस पर तो ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, अलग अलग नए ऑर्डर्स निकाल के स्कूल्स को परेशान करना है, ये ऑर्डर्स आराम से निकाल दिए गए हैं। क्या आपको लगता है इससे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से काम कर पाएगी? और जहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, क्या सिर्फ वहाँ पर एक जो मोबाइल है वो काम करेगा ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए?
कई ऐसे सवाल हैं जो अब ध्यान में रखने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।